हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इनकम टैक्स रेट्स वैसे तो इंडिविजुअल के रेट्स मोस्टली सभी लोगों को पता होता है और पार्टनरशिप का तो एक ही रेट है तो सबको पता होता है। और कंपनी का भी पहले एक ही रेट था, लेकिन लास्ट ईयर में जो कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं उसके बाद उसमें 4 तरह के रेट हो गए हैं कंपनियों के लिए। तो उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने इसमें बताया है कि कंपनियों में आपके कंपनी के ऊपर कौन से रेट लगेंगे उन 4 में से, उसके लिए मैंने एक ये वीडियो स्पेशली बनाया है। कंपनियों में अभी आज के डेट पे आपको 4 तरह के रेट्स हैं: 15%, 22%, 25% और 30%। कंपनी के जो लास्ट ईयर में जो सितंबर में अनाउंसमेंट हुआ था कि कंपनी के रेट डिक्रीज किए गए थे टैक्स रेटेड, उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट एक सेक्शन था, सेक्शन 1115 BAB। ये सेक्शन का एप्लीकेबिलिटी असेसमेंट ईयर 2020-21 यानी कि करंट ईयर में जो हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं इनकम टैक्स की आज अभी के डेट पे, जिसका लास्ट डेट 30 नवंबर है, उसमें ये एप्लीकेबल है। और अगर कोई भी कंपनी इस सेक्शन के अंडर में आ रही है तो उसको 15% का टैक्स रेट लगेगा। उसके लिए क्या कंडीशन है? आपको डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में वो कंपनी इंगेज होनी चाहिए। उसका सेटअप और या रजिस्टर्ड वो 1 अक्टूबर 2019 के बाद होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 2019 के बाद जो भी रजिस्टर्ड कंपनी हुई है और सेटअप हुआ है और उसने बिजनेस अगर 31 मार्च 2023 से पहले पहले स्टार्ट कर दिया है तो उनके लिए टैक्स रेट 15% हो गया है। और इस टैक्स रेट 15% को अवेल करने के लिए आपको कुछ एग्जेम्पशंस हैं जो आपको हटा दी गई हैं। जैसे कि सेज के लिए सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन होती थी, जैसे एडिशनल डिप्रिसिएशन का जो आपका इन्वेस्टमेंट पे जो न्यू मशीनरी प्लांट मशीनरी आप लगाते हैं उसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन आपको मिलता था, वो नहीं मिलेगा। बट अगर आप ये आपको इन सब को छोड़कर आपको चलना है तो आपको 15% टैक्स रेट के साथ आप कंपनी की फाइलिंग कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न की। उसके साथ और बेनिफिट क्या है, आपको सरचार्ज जो है वो 10% की है इस केस में। सरचार्ज क्योंकि जो नॉर्मल कंपनी है उनके लिए 7% या 12% है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर जो नेट इनकम जो है उनका। तो सरचार्ज इस कंपनी के लिए, इन सब कंपनी के लिए 10% फिक्स कर दिया गया है। चाहे इनकम आपकी कितनी भी हो, आपका सरचार्ज जो है वो 10% हो गया है। और सेस तो ये 4% ही है और इनके ऊपर मैट भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये एक बड़ा बदलाव है इसमें। अगर आपकी कंपनी पिछले साल 1 अक्टूबर 2019 के बाद सेटअप हुआ है और बिजनेस अपना स्टार्ट कर दिया है तो उनके लिए, और वो चाहती है कि एडिशनल डिप्रिसिएशन वगैरह नहीं क्लेम करना चाहती या बहुत उसमें नहीं बेनिफिट है, तो वो 15% टैक्स रेट के साथ अपनी फाइलिंग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जो दूसरा चेंजेस हुआ था 1115BAA असेसमेंट ईयर 2020-21 यानी कि करंट ईयर में जो हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं उसके लिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो गया है अभी 1920, उसके लिए एप्लीकेबल है फॉर ऑल डोमेस्टिक कंपनी। फॉर ऑल डोमेस्टिक कंपनी, सारी के सारी कंपनी और जो बची हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कब स्टार्ट करना है कब। ये पीछे के जितने भी कंपनियां हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल हो जाता है 22% का रेट। अगर आपको कोई प्लांट मशीनरी एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं लेना है या आपको 10 सेक्शन 10 जो सेज का एग्जेम्पशन होता है वो नहीं लेना है, तो आपके लिए फिर 22% का रेट एप्लीकेबल हो जाता है। और उसके ऊपर सरचार्ज भी इसमें भी फिक्स है, 10% फिक्स हो गया है और इसके ऊपर भी मैट की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये भी एक चेंजेज हुआ है। जो एक तरह की, इस तरह की जो कंपनियां हैं जो और जो भी डोमेस्टिक कंपनी है उनके लिए जो एग्जेम्पशन लेना नहीं चाहती हैं सेज का या एडिशनल डिप्रिसिएशन का, उनके लिए टैक्स रेट कम होके 22% हो गया है।
असेसमेंट ईयर 17-18 में 115 बीए एक सेक्शन आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो भी डोमेस्टिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में इंगेज हैं और उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप या रजिस्टर्ड किया है 1 मार्च 2016 के बाद, उनके लिए 25% का रेट रखा गया था। और इसके लिए भी ये जो एग्जेम्पशंस थे, डिडक्शंस जो सेज के या एडिशनल डिप्रिसिएशन के जो डिडक्शन होते थे, वो अगर नहीं लेते हैं तो उनको 25% का ये रेट मिल जाता है। और उसके ऊपर सरचार्ज जो है, अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है तो 7%, और अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो 12% का। और इसके ऊपर मैट भी एप्लीकेबल होता है। ये जो दोनों केसेस हैं जहां पे आपको मैट एप्लीकेबल नहीं होता है, अगर इन केसेस में ये तो कंपनी न्यू ही होगी, बट अगर इस केसेस में अगर आपके मैट क्रेडिट वगैरह है तो वो भी आपको अलाउ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैट एप्लीकेबल ही नहीं होता है। तो आपको ध्यान से कैलकुलेट करना पड़ेगा, टैक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आपकी कंपनी पहले से बनी हुई है और कोई मैट क्रेडिट नहीं है, कोई भी आपका मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, तो आपको फिर 22% और कोई एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं लेना चाह रहे हैं, कोई एडिशनल आपको 10AA का एग्जेम्पशन नहीं है, आपके पास डिडक्शन नहीं लेना है, तो आप 22% में जा सकते हैं। अदर कंपनियां जो इन तीनों के अलावा जो कंपनियां होती हैं, वो उसके बाद ये आपका टैक्स लिमिट हो जाता है। अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 17-18 में, तो आपको 25% हो जाता है रेट, और आपका जो सरचार्ज है वो 7% या 12% ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है तो आपको 7% का सरचार्ज। अगर 1 करोड़ 10 करोड़ से ऊपर है तो आपका 12% सरचार्ज। तो इन तीनों के अलावा जो सेक्शन 115BA, सेक्शन 115BAB और सेक्शन 115BAA है, उनके अलावा जो भी कंपनियां हैं, यानी कि अगर आप सेज का एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं, कोई आपका मैट क्रेडिट बचा हुआ है उसका एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं, अगर आपका कोई एडिशनल डिप्रिसिएशन, आपने कोई एडिशनल प्लांट मशीनरी लगाया है उसका एडिशनल डिप्रिसिएशन क्लेम करना चाह रहे हैं, तो आपको फिर यहाँ पे इस वाले स्लैब में आना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको 25% का रेट ऑन द बेसिस ऑफ आपका टर्नओवर जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 में होगा, उसके बेसिस पे अगर आपका 400 करोड़ से टर्नओवर कम है तो आपको 25% का रेट लगेगा। नहीं तो फिर आपको ये 30% का रेट जो है, अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर है और अगर आप सारे के सारे एग्जेम्पशंस और सारे के सारे डिडक्शंस लेना चाहते हैं, आपके ब्रॉड फॉर जो लॉसेस हैं, जो स्पेसिफिक लॉसेस हैं वो क्लेम करना चाह रहे हैं, तो आपको फिर ये लास्ट वाले कॉलम में यहाँ पे आना पड़ेगा, और आपको 30% रेट से आपका टैक्स लगेगा, और फिर सरचार्ज उसमें प्लस हो जाएगा। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है तो 7%, और 10 करोड़ से ऊपर है तो 12% का सरचार्ज, प्लस आपका ये शेष, और जो इन दोनों के ऊपर है वो मैट एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। तो ये 4 तरह के रेटेड हैं, और 5 तरह के अब जो है वो कॉलम्स स्लैब हो गए हैं। 5 तरह के जो हैं कंपनियां हो गई हैं, जिनको आपको चूज करना है कि आपके कंपनी के ऊपर अब कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है टैक्स रेट। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज रहते हैं, वो 30% टैक्स रेट फ्लैट लगा के अपना कंपनी की फाइलिंग कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप अपने कंपनी को बेटर ये टैक्स प्लानिंग यहाँ से चूज करके आप दे सकते हैं। इनकम टैक्स स्लैब जो फॉरेन कंपनी के लिए होता है वो 40%, ये पिछली बार भी था, अभी चेंज नहीं हुआ है। और इनके ऊपर सरचार्ज जो है, अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो 2%, और 10 करोड़ से ऊपर है तो 5%, प्लस आपका 4% का सेस भी इस पे लगता है। पार्टनरशिप फर्म के लिए इंक्लूडिंग LLP उसके लिए 30%, और अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर हुआ है तो 12% का इस पे सरचार्ज भी लगेगा आपको, सेस 4% होता है।
लोकल अथॉरिटी जैसे एमसीडी वगैरह हैं उनके लिए भी 30% एक ही स्लैब होता है, और अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर गई है तो 12% और सेस 4% का। इनकम टैक्स स्लैब फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके लिए अगर 10,000 तक है तो 10%, अगर 10,000 से 20,000 तक है तो 20%, अगर 20,000 से ऊपर है तो 30% का रेट। 3 स्लैब होते हैं, और 1 करोड़ से ऊपर गया है इनकम तो 12% का सरचार्ज और 4% का सेस तो हर किसी केस में लगेगा। चलिए इंडिविजुअल टैक्स पेयर का भी मैं इसमें जिक्र कर दिया मैंने कि जो लोग 60 साल से नीचे हैं उनके लिए टैक्स स्लैब रेट जो है 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स रेट है। और सेक्शन 87 में जो रिबेट मिल रहा है वो है 12,500, जो कि हो जाता है 5 लाख तक आपकी इनकम नील हो जाती है। अगर आप सेक्शन 87 में रिबेट आप क्लेम करते हैं तो 5 लाख तक आपकी जो इनकम है वो उस पर टैक्स जो है आपका नील हो जाता है। 4% का सेस हर किसी केस में लगेगा। ये है 60 ईयर से ऊपर सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनके लिए, बट लेस देन 80 ईयर जिनका ओल्ड हो ईयर एज है, क्योंकि उसको अब सुपर सीनियर सिटीजन का बोल दिया गया है और उनके लिए टैक्स स्लैब एक और जो है बढ़ा के कर दिया गया है। तो सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक नील है, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। और सेक्शन 87 में 10,000 का इनको बेनिफिट मिल जाएगा अगर इनकी इनकम 5 लाख तक है, और 5 लाख तक अगर इनकम है तो टैक्स सेक्शन 87 के रिबेट के बाद नील हो जाएगा। 4% का एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल रहेगा। सुपर सीनियर सिटीजन 80 ईयर और मोर के केस में 5 लाख तक जीरो टैक्स है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% प्लस 4% सेस एप्लीकेबल रहेगा हमेशा। इनकम टैक्स रेट फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके केसेस में जो टैक्स रेट लगता है वो इंडिविजुअल वाला ही, जो इंडिविजुअल नॉर्मल केसेस में जो टैक्स रेट लगते हैं वही हमेशा से टैक्स रेट लगते हैं। इसीलिए 2.5 लाख तक नील हो गया है, 2.5 लाख से ऊपर है तो 5%, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स रेट अभी जो इस बार जो हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसी के लिए एप्लीकेबल है। उसी के लिए जो मैंने सारा का सारा बताया है टैक्स रेट वो उसी के लिए एप्लीकेबल होगा। अभी जो हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं करेंट डेट पे उसी के लिए सारा का सारा फाइलिंग होगा। सरचार्ज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंक्लूडिंग एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए सरचार्ज क्या क्या रहेगा। अगर नेट इनकम 50 लाख से ऊपर हो रहा है और 1 करोड़ से नीचे है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच 25% और 5 करोड़ से ऊपर आपका सरचार्ज 37% हो जाएगा। और ये इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में एप्लीकेबल होगा। तो ये सारे के सारे जो भी डेट्स हैं, फिर से मैं कहता हूँ, ये अभी जो हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए एप्लीकेबल हैं, असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए। तो बहुत से लोग को कन्फ्यूजन होता है टैक्स रेटेड में, खास करके कंपनी के लिए जो मैंने ये बनाया था। तो कंपनी के लिए आपके ऊपर कौन सा होगा वो बेटर आप अपना उसमें टैक्स प्लानिंग करके देख सकते हैं कि कौन से केसेस में जाया जाए, क्योंकि एक केसेस में आपको एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस छोड़ने पड़ेंगे और फिर टैक्स रेट आपका लोअर टैक्स रेट लग जाएगा। तो आप बेटर प्लानिंग कर सकते हैं टैक्स रेट के साथ। और भी कोई अपडेट्स देखने के लिए आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी क्वेरी हो कुछ किसी भी तरह की टैक्स से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, जीएसटी या इनकम टैक्स में, तो आप हमारे इस 2 नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।